हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल। आपको नागा जनजाति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आपको मैंने बताया ये उत्तर पूर्वी इलाके में पाए जाते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी इलाके, जो कि ये जो 7 बहनें हैं वहां पर कौन कौन से हो गए? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। ये यहाँ पर ये नागा जाति के नागा पहाड़ियों और पटकोई पहाड़ियों में ये नागा प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। यह मोंगलोइड प्रजाति के लोग होते हैं। यहाँ पे ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते हैं। और ये हमने आपसे बताया ये कौन से ये काफी गर्म इलाके, यहाँ पे तापमान भी बहुत अधिक रहता है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है। तापमान और वर्षा अधिक होने के कारण ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घने जंगल होते हैं घास का। तो ये पशुपालन का भी कार्य करते हैं, कृषि पशुपालन और खेती का कार्य करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, ये लोग कुटीर उद्योग की बात करते हैं। अब नागा प्रजाति के लोग, जनजाति के लोग, ये इनका मुख्य कुटीर उद्योग है धागों से बने कपड़े बुनना। ठीक है, ये कृषक भी हैं, ये पशु पालक भी हैं और कुटीर उद्योगों में भी आजकल ये अपना। तो ये धागों से बना कपड़ा बुनना, उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश आदिम जनजातियां कुटीर उद्योग के लिए सूती कपड़े, सूत से बने कपड़े बुनने का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटा कपड़ा बुनना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इनका मुख्य उद्योग कुटीर उद्योग हो गया मोटा कपड़ा बुनना। ठीक है, ये केवल 2 उपवर्ग भी इस कार्य को, इस व्यवसाय को करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये 2 उपवर्ग क्या है? नागा जनजाति के 2 उपवर्ग ही इस कुटीर उद्योग कपड़ा बुनने का कार्यक्रम के कार्य को करते हैं। इसमें श्रम विभाजन के नियमों को ये नागा जनजाति के लोग ये श्रम विभाजन क्या हो गया? कुछ लोग तो कपास बोएंगे, है ना, और कुछ लोग उसका सूत काटेंगे, ठीक, और कुछ उसका वो बुनेंगे, कपड़ा बुनेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे से श्रम विभाजन हो गया। एक दूसरे के कामों को दूसरा श्रम नहीं करता है। इसका मतलब ये श्रम विभाजन का पालन के नियमों की कठोरता से पालन करते हैं। जैसे कुछ लोग कपास का उत्पादन करते हैं तो वो केवल कपास का ही उत्पादन करेंगे। कुछ लोग सूत काटने का व्यवसाय करते हैं तो वो लोग केवल सूत काटते ही रहेंगे। कुछ कपड़े बुनने का कार्य करते हैं तथा कुछ बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कुटीर उद्योगों को अपना श्रम विभाजन कर लिया है। बर्तन बनाने का कार्य भी कुछ ही लोग करते हैं, ये सब लोग नहीं बर्तन बनाएंगे। तो और इन जनजाति के लोगों में लोहार मतलब लोहा से बने सामानों को बनाने वाले को बड़ा महत्व दिया जाता है, मतलब उसकी बड़ी इज्जत होती है। वो क्यों इज्जत होती है? क्योंकि वो कृषि के औजार बनाता है, कृषि के यंत्र बनाता है। जैसे क्यों ये सारी लोहे से बनी होती हैं। चटाइयां और टोकरियां का कार्य भी ये लोग सभी वर्ग के लोग करते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, ये जो चटाइयां और टोकरियां किस काम में आती हैं? ये जो बागवानी खेती करते हैं, संतरा, सेब और नाशपाती और चाय के बागान होते हैं, यहाँ पे बागवानी खेती होती है। सीढ़ी नुमा क्या कहते हैं, पहाड़ों को काट कर ये लोग खेती करते हैं। इसके लिए चटाइयां और टोकरियों की जरूरत होती है। टोकरियां पीछे लगा के ये लोग बागवानी खेती करते हैं, ठीक है ना। उनको फलों को तोड़ के लेके आते हैं। तो इस काम के लिए ये टोकरियां मेन यूज होती हैं। तो इसमें ये लोग कुटीर उद्योग में ये लोग कार्य करते हैं। इनमें लोहार को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है और वह कृषि के लिए औजार बनाता है। मैं फिर से बात रिपीट करती हूँ कि नागा जनजाति के लोग में लोहार मतलब लोहा के सामान बनाने वाला
की बड़ी इज्जत होती है, को उसको बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृषि में उपयोग होने वाले सब प्रकार के यंत्रों को बनाता है, उपकरणों को बनाता है, इसलिए उसकी बड़ी उसको बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नागा जनजाति में श्रम विभाजन होता है। कोई एक दूसरे के श्रम को बड़ी कठोरता से लोग पालन करते हैं। जो जिस कार्य को करता है वो उसी कार्य को दूसरा आदमी उसमें नहीं होगा। ये लोग पशुपालक भी हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी भी का भी पालन करते हैं, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। कीड़े मकोड़े इनकी औरतें पकड़ लेती हैं। प्लस आपको हम बता ही चुके हैं कैसे वातावरण में रहते हैं। 200-300 घरों को मिलाकर एक गांव बनता है, जिसके चारों तरफ दरवाजे होती है और चारों तरफ खाइयां होती है, जिससे जंगली पशु इन पे आक्रमण नहीं कर सके। ये पानी के स्रोत के पास बनाते हैं अपना निवास गृह, जिससे कि ये कृषि के कार्य में और अन्य कार्य कर सके। ये हमने आपको बताया था ये किस तरह से पशुओं को, बड़े बड़े पशुओं को जंगल से खदेड़ के लेके आते हैं और खादर मतलब कीचड़ वाली जगह में घुसेड़ देते और फिर तीर कमान से लेके उनका शिकार करते हैं। ये हमने आपको ये भी बताया था कि ये लोग जानवरों का खून पीते हैं, ठीक है। दूध के साथ खून इनका पसंदीदा भोजन है। ये पहाड़ी ये चावल भी करते हैं, ये वो भी इनको बहुत पसंद है। आपको बताया था इन लोग खून कैसे निकालते हैं। ये लोग चमड़े की बेल्ट से उस जानवर को बांध देते हैं। जब उसकी नस फूल जाती है तो उसमें तीर कमान से उसमें छेद करते हैं। छेद करके जब वो खून निकलता है उसको रक्त को निकाल लेते हैं और उसको बड़े स्वाद से पीते हैं। तो ये लोग एक तरह से मांसाहारी भी हो गए और शाकाहारी क्यों? क्योंकि ये कंदमूल जो भी फल वो होता है ये एकत्रित करते हैं। तो ये एक तरह से सब चीजों का मिश्रण है। पुरुष प्रधान इनका वो है। यहाँ पे ये स्त्रियां छोटे मोटे अपने कीड़े मकोड़े ये सब अपने घर के कार्य को करती है। पुरुष आखेट का काम करते हैं, बड़े बड़े जानवरों को पकड़ते, ये उनका कार्य होता है। मैं साइड हो जाती हूँ। नागा प्रजाति जनजाति के बारे में मैंने विस्तार से बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लें।